आज का हमारा टॉपिक है वन संरक्षण अधिनियम में हुए संशोधन। तो वनों की सुरक्षा के लिए और वनों की देखभाल के लिए 1980 में एक कानून लाया गया था जिसका नाम था वन संरक्षण अधिनियम। इस अधिनियम में जो कुछ प्रावधान थे तो उनमें अब संशोधन किया गया है। तो अगर हम जानने की कोशिश करें कि इन संशोधनों में क्या बातें कही गई हैं, क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या इनकी वजह से भविष्य में कोई बदलाव आ सकता है, क्या जंगलों का इससे निजीकरण हो जाएगा, यानी कि ये जो जंगल हैं अब इस संशोधन के बाद निजी हाथों में जाएंगे। और संशोधनों में क्या कहा गया है ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। एनपीवी और सीए शुल्क क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देख लेते हैं। तो वनों की सुरक्षा के लिए सरकार ने जो प्रावधान किए थे उसमें संशोधन किए गए हैं। तो जो आरोप हैं वो विपक्षी दल के द्वारा आरोप लगाए गए हैं। आरोप क्या है, तो संशोधन में निजीकरण खुल गया, यानी कि वनों का वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन करके वनों को निजी हाथों में देने का जो एक रास्ता है वो खुल गया है। तो अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 में हाल ही में संशोधित दिशा निर्देश इस कानून को इस तरह बना देते हैं कि अब निजी कंपनियां या या बाहरी संस्थाएं भी जंगलों का प्रबंधन कर सकती हैं, यानी वन प्रबंधन का निजीकरण शुरू हो जाएगा इससे। ये आरोप लगाए गए हैं। तो इसके अगेंस्ट, मतलब इसे जो आरोप लगाए गए हैं उनके अगेंस्ट कुछ जो सरकारी अधिकारी हैं उन्होंने बयान दिया है कि निजीकरण का कोई दरवाजा नहीं खुलेगा, ये बस झूठे आरोप हैं। उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं तो वो देख लेते हैं, और उसमें अधिकारियों ने क्या कहा उसे देख लें। अगर तो सरकार और पर्यावरण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि संशोधन का उद्देश्य वन प्रबंधन निजी हाथों में लेना नहीं है। संशोधन केवल वन भूमि के पुनर्स्थापन के लिए सरकार और गैर सरकारी यानी कि निजी संस्थाओं की भागीदारी को अनुमति देता है, यानी कि ये निजी हाथों में नहीं जाएंगी, लेकिन इनके जो प्रावधान, मतलब इनकी जो सुरक्षा है या इनकी जो देखभाल है उनमें निजी संस्थाओं की भी भागीदारी होगी। सिर्फ सरकार के हाथ में नहीं रहेगा, निजी संस्थाएं भी उसमें भागीदारी करेंगी उनकी सुरक्षा और देखभाल में, वनों के संरक्षण में। ठीक है, ताकि खोए हुए वनों को तुरंत पुनः प्राप्त किया जा सके। इसका लक्ष्य भारत के 33% जंगल लक्ष्य को प्राप्त करना है, यानी कि देश के भू भाग का एक तिहाई क्षेत्र जो है वो हरित और वनों से ढका रहे। ये तो इसका लक्ष्य है। ठीक है, संशोधन में क्या बदलाव हुए हैं अगर ये देखें तो अब वह जंगल जिसमें पेड़ कम हैं या क्षतिग्रस्त हैं, जैसे कि ओपन और स्क्रब फॉरेस्ट, पर सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएं मिलकर पुनर्वनीकरण, यानी कि वन जहाँ से खत्म हो गए हैं उनके स्थान पे कहीं और भी वन लगाए जाएंगे ताकि उनकी क्षतिपूर्ति हो सके। दूसरा क्या करेंगे, तो वनों का रोपण, यानी कि नए पेड़ लगाएंगे जिससे कि हरियाली और भी लाई जा सके और पारिस्थितिक बहाली का काम कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा पर्यावरण है उसे पुनः है वैसे ही हरा भरा और शुद्ध करना है। ये काम करेंगे निजी निजी कंपनियां, निजी व्यक्ति और सरकारी कंपनियां मिलकर ये काम करेंगी। ये संशोधन में यही बदलाव हुए हैं। ठीक है, लेकिन यह वन भूमि का स्वामित्व किसी निजी कंपनी को नहीं देता और ना ही आम जंगलों को निजी स्वामित्व में खोलता है। जैसा कि मैंने कहा कि ये सिर्फ उनकी भी भागीदारी को सुनिश्चित करेगा, उनके हाथों में स्वामित्व नहीं जाएगा। ठीक है, अगर देखें कि सीए और एनपीवी शुल्क क्या होते हैं, तो सीए क्या है, तो ये कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगलों के नुकसान की भरपाई के रूप में नए पेड़ लगाने का प्रावधान करता है, ये होता है सीए शुल्क। और अगर देखें कि एनपीवी क्या है, तो एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू है, यानी कि जंगल के नुकसान की कीमत पैसों में। एनपीवी शुल्क क्या होता है, तो जहाँ पे जंगल काट, जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी ने कुछ हेक्टेयर के वनों को काटा और वहाँ पे सड़क बनाई या फिर कोई कंपनी बनाई है, तो उसके उन जंगलों से जो लाभ होता था वहाँ के लोगों का या आम जनता को, उस लाभ के लिए वो उसकी कीमत देगी, यानी कि पैसे देगी, और उस पैसों से जो ये सरकारी संस्था है कैंपा, वो दूसरी जगह वन लगाएगी और वनों का देखभाल करेगी उन पैसों को लेकर। ठीक है, कैंपा क्या है, तो CAMPA ये एक सरकारी संस्था है। इसका फुल फॉर्म है कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। अगर देखें कि कैंपा का काम क्या है और कैंपा कब बनाई गई, तो इसके बारे में देखें तो यह एक सरकारी संस्था है जो वन भूमि के नुकसान की भरपाई के लिए जमा किए गए पैसे, जो सीए और एनपीवी शुल्क के रूप में लिया जाता है, वो पैसे उनका प्रबंधन और उपयोग करती है। और प्रबंधन और उपयोग किस क्षेत्र में करती है, तो वनों के संरक्षण और देखभाल में और नए पौधों को लगाने में। ठीक है,
यह पैसा मुख्य रूप से एनपीवी और सीएस शुल्क के रूप में आता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2002 के बाद इसे अधिनियम 2016 के तहत कानूनी रूप से स्थापित किया गया, इस कैंपा के कानून को। ठीक है, तो आगे देख लें अगर, तो कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन जो का शुल्क होता है, जहाँ वो वहाँ लगाया जाता है जहाँ किसी भूमि को नुकसान पहुँचाने पर दूसरी जगह पेड़ लगाने की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई बिजनेसमैन है और वो कहीं सड़क बना रहा है या कोई कंपनी स्थापित कर रहा है, उसके लिए पेड़ काट रहा है, तो वहाँ पर से ये लगेगा कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन शुल्क जो होता है। अगला क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि इकोसिस्टम का मूल्य, यानी कि जहाँ पे पेड़ काटे गए हैं उसका मूल्य देगा रुपए में, पैसों में। ठीक है, तो जैसी शर्तें उन अधिकारियों ने कहा, जो अधिकारी हैं वहाँ के मंत्रालय के, उन अधिकारियों ने कहा कि ये जो शर्तें हैं कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन या नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये शुल्क जो हैं वो ऐसी शर्तें सिर्फ उन्हीं मामलों में लागू होती हैं जहां वन भूमि का गैर वन उपयोग के लिए बदला जाता है। लेकिन यहाँ बदलाव इस संशोधन का लक्ष्य नहीं है, यानी कि जो ये संशोधन हुए उनका लक्ष्य ये नहीं है कि जो वन भूमि है उसका उपयोग किसी दूसरे काम में किया जाए या गैर वनीकरण वाले काम में किया जाए, ऐसा उसका लक्ष्य, इस संशोधन का लक्ष्य नहीं है। क्या संशोधन से भविष्य में कोई बदलाव होगा या फिर ये संशोधन सिर्फ ऐसे ही कर दिए गए हैं? तो ये देख लें अगर, तो सरकार का कहना है या सरकारी अधिकारियों का कहना है कि वन की सुरक्षा और संरक्षण पर कोई छूट नहीं दी जाएगी, ये जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। संशोधन का लक्ष्य वन पुनर्जीवन के लिए संसाधन जोड़ना है ताकि वनों को बचाना और उनकी बहाली करना आसान हो सके, यानी कि जो वन है उनकी सुरक्षा के लिए हमें संसाधन भी तो चाहिए, हम कैसे उनकी सुरक्षा करेंगे? तो बस उनके लिए संसाधन जुटाना इस संशोधन का लक्ष्य है। ठीक है, मतलब ये जो संशोधन हुए हैं इनमें इनका मतलब क्या है, आखिर इनका जो परिणाम होगा वो क्या होगा या इनसे निष्कर्ष क्या निकलता है? तो अगर उसे देखें तो इस संशोधन का मतलब क्या हुआ, तो सरकार ने कहा है कि यह संशोधन वनों को सुरक्षित रखने और उनकी बहाली करने के अतिरिक्त संसाधन को जुटाने के लिए है। जंगलों का स्वामित्व पूरी तरह से राज्य के पास ही रहेगा, यानी कि निजी कंपनियां या निजी व्यक्तियों की भागीदारी तो होगी वनों के संरक्षण में, लेकिन जो वन संरक्षण अधिनियम है में संशोधन हुए उसके बाद भी वनों का जो प्रबंधन है वो राज्य की, यानी कि सरकार के हाथ में ही रहेगा। ठीक है, संशोधनों का उद्देश्य केवल प्रक्रियाओं को सरल बनाना, परियोजनाओं में देरी कम करना और स्पष्ट नियम तय करना है। ठीक है, और वन प्रबंधन का निजीकरण शुरू नहीं करता और ना ही जंगलों को किसी निजी कंपनी या व्यक्ति के नियंत्रण में देने जैसा है। यानी कि सीधे तौर पर यही कहना है सरकार का कि इस संशोधन के बाद भी वन प्रबंधन सरकार यानी कि राज्य के हाथ में ही रहेगा, इससे कोई भी निजीकरण नहीं हो रहा, यानी कि जो विपक्षी दल का आरोप था वो गलत है, यहाँ पर यही कहा जा रहा है। ठीक है, वन संरक्षण, जैव विविधता और पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े नियम पहले से की तरह ही लागू रहेंगे, यानी कि संशोधन के बावजूद भी वन संरक्षण में जो नियम थे या जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए जो नियम है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो सब वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन बदलावों से देश की वन नीति कमजोर नहीं होगी, बल्कि विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो आज की न्यूज़ यही थी और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।